गुड मॉर्निंग बच्चों। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमने आपको कुछ काम दिया था, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने ये 5 अभ्यास 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको दिया था घर से करके लाने के लिए, लेकिन शायद किसी ने नहीं किया, या किया भी तो इसका कोई मैसेज नहीं किया। चलिए ठीक है, हम इसका 1-2 क्वेश्चन आपको हल कराते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है 24 का 1/2 और 46 का 1/2, इसका आपको मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं। 24 का 1/2, इसका पहला पार्ट जो है 24 का 1/2। हमने अभी बताया था आपको कि का मतलब होता है गुणा। तो हम इसको देखते हैं। 24 गुणे 1/2। अब गुणा करने में आपको बताया था कि हर को आपको नहीं देखना है, केवल अंश का अंश से गुणा कर देना है, अंश का गुणा कर देना है। तो ये देखिए, 24 को 1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 24, और नीचे 2 है, 24/2। अब इसको हम सरल कर लें तो कोई ऐसी संख्या से जिससे दोनों कट जाए। तो 2 है, 2 से दोनों कट जाएगा, 2 1 कम 2, 12 दूनी 24। तो उत्तर आ गया 12। इसी तरीके से देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 46 का 1/2। चलो इसको देखते हैं। 46 का 1/2, 1/2। तो का मतलब गुणा होता है, आपको पहले से बताया गया। तो 46 गुणे 1/2। अब 46 को 1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 46/2। अब काट देते हैं इसको सरल करने के लिए। तो 2 से कट जाएगा 46 भी, 2 भी। तो 2 1 कम 2, 23 दूनी 46। तो आपका उत्तर आया 23/1। 1 नहीं लिखते हैं, इसलिए उत्तर हो जाएगा 23। अब इसी तरीके से ये बी भी है, सी भी है और डी भी है। हाँ, अब ये छठवां क्वेश्चन देख लीजिए। गुणा कीजिए, मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, छठा का ए। 3 गुणे 5 सही 1/5। चलो देखते हैं क्या था। 3 गुणे 5 सही 1/5। 3 गुणे 5 सही 1/5। अब इसको पहले हम साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो क्या तरीका है, इसको गुणा करते हैं और ये जोड़ देते हैं। तो 5 25 और 1 5 का 5 बार, तो 5 25 और 1 26। तो ये हो गया 3 गुणे 26/5। ठीक। अब देखो, 26 को 3 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 20 × 60 और 6 × 18, 78/5। 78/5। अब इसको मिश्र भिन्न में बदलना है, तो भाग दें 78 को 5 से। तो 78 को 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 5 1 कम 5, 2 28 हो गया, 5 25 और बचा 3। तो 15 सही 3/5। या जो आपका उत्तर आ जाएगा 15 सही 3/5। अब इसको अगर हम वैसे देख लें तो देखो, 15 5 75 और 3 78/5, ये जो कि लिखा हुआ 78/5। तो उत्तर आपका आ गया 15 सही 3/5।
दूसरा देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लो। अभी इसका डी का देख लेते हैं। चार गुणे छः सही 1/3। क्वेश्चन है 4 गुणे 6 सही 1/3। देखते हैं इसको। 4 गुणे 6 सही 1/3। अब इसको पहले हम सरल में बदलें तो 6 तिरिक 18 और 1 19/3। तो 4 गुणे 19/3। अब 4 को 19 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 19 दूनी 38, 19 तियाँ 57, 19 चौक 76। तो ये हो जाएगा 76/3। अब 76 को 3 से भाग दें, तो 76 को 3 से भाग देते हैं। 3 दूनी 6, कितना बचा? 1, 16 हो गया। 3 बचे 15, कितना बचा? 1। तो 25 सही 1/3। उत्तर आपका आया 25 सही 1/3। यही आपका उत्तर हो गया। अब है, ये आप कर लिए होंगे। अब ये कह रहा है, चलो 7वां क्वेश्चन भी आप देख लेते हैं थोड़ा सा। ज्ञात कीजिए 2 सही 3/4 का 1/2। ज्ञात कीजिए 2 सही 3/4 का 1/2। 2 सही 3/4 का 1/2। 2 सही 3/4 का 1/2। देखो, इसको पहले साधारण भिन्न में बदलें तो 4 दूनी 8, 3 11/4 बराबर हो गया 11/4 का 1/2। अब का मतलब होता है गुणा, तो गुणे 1/2। अब देख लेते हैं, इसमें जब भिन्नों का गुणा करते हैं तो ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से गुणा हो जाता है। तो 11 एकम 11, 4 दूनी 8। तो ये हो गया 11/8। अब इसको अगर हम सही भिन्न में बदलें तो 11 को 8 से भाग दें, 8 एकम 8, बचा 3। तो 1 सही 3/8। ये क्या हो जाएगा? 1 सही 3/8। 8 एकम 8 और 3 11। तो आपका उत्तर आ गया 1 सही 3/8। अब देखिए 8वां वाला क्वेश्चन। विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी की एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग किया। शेष पानी प्रताप ने पिया। तो 5 लीटर दिया, विद्या ने उसका कितना उपयोग किया? 2/5। तो हम देखते हैं 5 का 2/5। अब का मतलब गुणा होता है, तो ये गुणा कर दिए। अब इसका इससे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10 और बटा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो विद्या ने कितना उपयोग किया? 2 लीटर। विद्या ने उपयोग किया 2 लीटर। शेष पानी कितना किसने पिया? प्रताप ने पिया। तो 5 कुल था, विद्या ने 2 उपयोग किया, तो प्रताप ने बाकी कितना पिया?